बेटा तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मैंने, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, फिर क्यों ऐसे करती हो? क्यों तुम मुझे टॉर्चर करती हो बेटा? सब आपकी वजह से हो रहा है। सब मेरी वजह से नहीं, इस फैन की औलाद फातिमा की वजह से हो रहा है। बस अब मुझे ये सब नहीं करना। अब आप मेरे लिए दोबारा लड़का देखना शुरू कर दे, कोई रिश्ते लेके आए मेरे लिए, बाकी सबके लिए जैसे लेके आ रही होती है। मेरे से अमार नहीं शादी करेगा। अम्मार की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वो हो तुम, वरना कोई भी नहीं। तुम देखना कैसे मैं उनसे इंतकाम लेती हूँ, कैसे उनकी खुशियां गमों में बदलती हैं बेटा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बस चुपचाप देखती जाओ। नहीं नहीं, नताशा को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं इसके बारे में आज उससे पता करती हूँ, वो आएगा ना मैं खुद पूछ लूंगी। सीमी अगर कुछ पूछना ही है ना तो उससे कोई काम की बात पूछो। उससे पूछो कि शादी का क्या प्लान है, ताकि उसी हिसाब से हम शादी की तैयारियां करें। I mean, just put an end to this story. तुम सही कह रही हो, देर करने से तो नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होगा। बस आज जहांगीर आते हैं ना तो मैं उनसे कहती हूँ अमार से फाइनल करें। अमार से बात की है आपने? किस बारे में? आपको पता नहीं है? कितनी बार बताऊं? तुम्हारे सामने है। हौसला रखो, मान जाएगा। तुम दोनों बहनों का बस नहीं चल रहा, वरना आज ही अमार का निकाह पढ़ा दो। मैं एक बात कहूं, मुझे लगता है आप और अमार मिले हुए हैं, हम दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये तुम सब इसलिए कह रही हो कि तुम्हारा आजकल उठना बैठना ज्यादा साइमा के साथ है। आप मेरी बहन के बारे में कैसे सोचते हैं? हमको जरा भी हमदर्दी नहीं है मेरी बेवा बहन से। हमदर्दी है, इसीलिए हर जायज और नाजायज बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या नाजायज आपसे मरवाया गया है? उस दिन उसके घर में माफी तलाफी करने लेगी थी, क्या वो सही था सीमी? अब मैं समझी, आप तो चाहते ही नहीं ये रिश्ता हो, वरना आपके कहने पे अमार ऑफिस चला गया है, तो आपके कहने पे शादी क्यों नहीं कर रहा? Come on, सीमी, behave yourself. I should behave myself. एक तो मेरी बहन से कोई दुश्मनी की हुई है, उसकी मियाँ को भी माफ नहीं किया, उसकी बेटी के लिए भी आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, और मेरी किसी बात की तो अहमियत ही नहीं है। आप और अमार सारे घर के डिसीजन ले लो, मेरा क्या फायदा है? बताओ, नताशा से बिल्कुल भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज उसकी साइड से शी इज मैडली इन लव विद यू। तो उसने हमेशा से तुम्हें इमेजिन किया है अपने हस्बैंड के तौर पे। शी इज विलिंग टू मैरी यू, डू यू रियलाइज दैट? देखो, मैंने कोई ख्वाब नहीं दिखाया उसे। शी इज जस्ट अ कजन टू मी। तुमने ख्वाब नहीं दिखाए, लेकिन खाला ने दिखाए हैं और मामा ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। अब अचानक से वो किसी और को तुम्हारी जगह पे कैसे रख दे, तुम्हें कैसे रिप्लेस कर दे? हाँ, उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? तुम्हें पता है तुम्हारा इनकार ना उसकी जान भी ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर सिस्टर, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने वक्त मांगा। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने उसको ख्वाब दिखाया है ना, वो भुगते। ये लोग मेरी शादी नहीं करना चाह रहे, बल्कि कुर्बानी का बकरा बना के खाला के सामने पेश करना चाह रहे हैं। नेकियां जो कमानी है इन लोगों ने। हाँ कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बकरा बनाना चाह रहे, कुर्बानी करना चाह रहे, क्या हो गया है? छोटी सोच है ना तुम्हारी, तुम्हें नहीं समझ आएगा। अब प्लीज, नहीं समझ आ रहा है तो जाओ अंदर, मुझे ब्लैकमेल मत करो, जाओ। अमार, चलो मैंने ना आइसक्रीम निकाल के रखी है हम लोगों के लिए, हम मूवी देखते हैं, ठीक है? मुझे ना मूवी नहीं देखनी, जाओ। प्लीज चलो ना, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, आ जाओ, चलो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ जाता हूँ, जाओ। आई एम वेटिंग, मैं वेटिंग, मूवी लगा दूंगी मैं। देखिए फातिमा